आज आपके साइंस का कोड नंबर सेट 1 का पेपर सॉल्यूशन डाल रहे हैं। देखिए फर्स्ट का हमारा आएगा सी और सेकंड में हमारा आएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें आएगा रिडक्शन विद कार्बन। अगले में आएगा सेकंड और थर्ड जो कि हमारा है सी के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 5 है उसका आएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 8 का आएगा साइटोकिनिन। क्वेश्चन 10 का आंसर आएगा सी म्यूकस एंड पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन आएगा 9/4 और 12 का आएगा ब्लू और 13 का आएगा 9R। 9R क्यों आएगा? क्योंकि L 3L हो गई, स्ट्रेच की गई है, आज स्ट्रेच की गई है तो A भी A/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे दुगना चेंज आएगा तो 3 का स्क्वायर सीधे 9। नेक्स्ट हमारा इसमें आएगा डी ऑप्शन। अगले में आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें आएगा बी और यहाँ पे एक्सेलरेशन रीजन के सारे ए ऑप्शन आएंगे सब में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में आएगा सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट और एक रिएक्शन लिख के दिखानी थी, वो मैंने पानी की लिख दी। 2H2O में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। अगला था आयरन सल्फेट को जब हीट करते हैं तो Fe2O3 बनता है, SO2 और SO3 और तीनों ये तो दोनों सॉलिड होते हैं और ये दोनों गैस फॉर्म में। जब एसिड पानी के साथ रिएक्ट करता है तो H+ आयन देता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है तो OH नेगेटिव देता है। ड्राई HCl कलर क्यों नहीं चेंज करती? क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होती आयंस में। मेन फंक्शन बताना है वेन्स का। वेन्स क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 को सारे बॉडी पार्ट से उठाकर वेना कावा तक ले जाती हैं और यहाँ पे ब्लड का जो प्रेशर है वो कम होता है, इस वजह से उसकी दीवारें क्या होती है? पतली। आगे प्रोटीन कंट्रोल करने वाली करैक्टरिस्टिक्स बतानी है टोलनेस रेट के अकॉर्डिंग। तो लेवल ऑफ जो टोलनेस ऑफ हीट है और टोलनेस के लिए सबके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं, वो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। DNA का सेक्शन बताना है जो करैक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करता है वो जीन है। नेक्स्ट में एक स्टूडेंट है जो कि पास के पेपर को नहीं पढ़ पा रहा तो उसको हाइपरमेट्रोफिया है, लेंस यूज करेंगे कन्वेक्स और रीजन इसका क्या है? उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई है? लो और उसका आई बॉल क्या हो गया है? छोटा। नेक्स्ट हमारा रे डायग्राम बनाना था जिसमें हमें एंगल ऑफ डेविएशन दिखाना था। देखो रे ऑफ लाइट पास हुई, रिफ्रैक्ट हुई और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये इमर्जेंट लाइन गई। अब यहाँ पे इंसिडेंट एंगल अगर सीधी लाइन पास होती तो दोनों के बीच में जो एंगल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट के बीच में बनता है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखो भाई हमारे पास V दे रखी थी और P दे रखी थी और हमें R बतानी है। P बराबर क्या होता है? V/I। P की वैल्यू पुट करी हमने, कितनी है? 1000। V की वैल्यू 230, I आ गया 1000 बटे में 230, 0 से 0 कैंसिल, 100/23 एम्पियर। R बराबर होता है V/I। V कितना है? 230 डिवाइड में V कितना है भाई हमारा एक मिनट, हाँ V है हमारा 230 और ये I था 100/23, तो इसका उल्टा हुआ 23/100, 0 से 0 कैंसिल, 23 के 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 529 डिवाइड में 10 तो 52.9 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज ए रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? ये एक लिस्ट होती है एलिमेंट की जिसमें जो एलिमेंट है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। जैसे केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सड़े पकाते हैं, क्यों टेरी आएगा और पिटेगा। तो इसमें हमें कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और लेड को अरेंज करना था, तो पहले कैल्शियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर Pb और फिर कॉपर आएगा। नेक्स्ट हमारा हमें ये बताना है सोडियम हाइड्रोक्साइड नमक से कैसे प्राप्त होता है। NaCl को जब हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो NaHL बनता है H2 और Cl2। इसी तरीके से हम नमक की हेल्प से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बताना था। तो देखो भाई NaCl + NH3 + CO2 + H2 जब वो रिएक्ट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं और अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। आगे एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करना था जिसमें अल्कोहल और ग्लूकोज हाइड्रोजन तो कंटेन करते हैं लेकिन उनको एसिड में कैटेगराइज नहीं किया जाता, ये बताना था क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं हो पाते हाइड्रोजन में और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो अपरेटस में हम क्या कर सकते हैं भाई, एक कंटेनर दिखा सकते हैं, उसमें एक तार डाल देंगे, बैटरी ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे हम एक बल्ब लगा देंगे, जिसमें बल्ब ग्लो करता है तो वो गुड कंडक्टर है और क्योंकि एसिड और बेस में तो करंट फ्लो कर जाता है, अगर बल्ब ग्लो ना करे तो वो गुड कंडक्टर नहीं है। तो इस तरीके से हम डायग्राम बना सकते थे। अगला ब्रेक डाउन ऑफ प्राइवेट का एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है? CO2, वाटर और 38 ATP और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल, CO2 और 2 ATP बनते हैं। नेक्स्ट रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में हमें गैस बतानी थी कौन सी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन में तो रिलीज होती है CO2 और फोटोसिंथेसिस में रिलीज होती है ऑक्सीजन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनाता था टेरेस्ट्रियल और एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल वो होती है जो ज़मीन पर रहते हैं, तो उनमें लंग्स होते हैं और फिशेज में होते हैं गिल्स। अगला प्योर पी प्लांट में राउंड और येलो सीड्स की जब क्रॉस की गई थी तो अब हमें बताने हैं कि F1 जनरेशन के सीड्स कैसे दिखे थे? सभी राउंड येलो दिखे थे। अगले में F2 जनरेशन का हमें रेशो बताना है, वो होता है 9:3:3:1।
अगला, स्टेट द रीजन ऑफ कंटेनिंग द सीड्स ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट F2 जनरेशन में क्यों बने, क्योंकि उसमें हाइब्रिड होगी थी, उसमें क्रॉस ब्रीडिंग करवाई थी हमने डिफरेंट ट्रेट की, और इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसिएशमेंट लॉ लगाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, रेनबो क्या होती है। रेनबो एक कलरफुल आर्क होती है जो कब बनती है, जब स्काई के अंदर जब सनलाइट पास होती है वाटर ड्रॉपलेट के अंदर। और हमें रेनबो का डायग्राम बनाना था, इस तरीके से आप डायग्राम बना देना। एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है, इसमें 2 होल है, पी और क्यू। देखो भाई, पी में यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और क्यू में बनेंगे क्लॉकवाइज। 3 बनानी थी इसमें, वो हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हमें बताना था 2 फैक्टर जिसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, सेंटर ऑफ लूप किस पे डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है रेडियस पे, और एक स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे। अगला रूल बताना है, इसमें मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाए, या हम क्लॉक फेस रूल भी लगा सकते हैं यहाँ पे। आगे, फूड चेन में फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल के होता है, क्योंकि एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल पे लॉस हो जाती है। दूसरा, इसमें 10% एनर्जी लगा है। अगला क्वेश्चन था, 10,000 जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर लेवल पे थी, फिर हमें बतानी थी सेकंड कंज्यूमर कितना लेगा। देखो, प्रोड्यूसर के बाद होता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इसको 10,000 मिली है तो इसको 1000 मिलेगी, और अगले को मिलेगी 100 जूल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हमें बताने हैं वो मेटल बताने हैं जो डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। तो वो आएगा सिल्वर। और वो मेटल जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाती है और फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकती है वो है एल्यूमिनियम। जो फायर को कैच कर लेती है वो है पोटाशियम। और जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाती है वो है कॉपर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं जो बहुत एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं। अब हमें इसकी रिएक्शन बनानी थी। देखो भाई, Al2O3 ने जब NaOH के साथ रिएक्ट किया, NaOH बेस है, तो हमारा जो साल्ट बना है NaAlO2 वो हमारा कैसा बनेगा फिर भाई, हमारा ये बेसिक साल्ट बनेगा प्लस पानी। ऐसे ही Al2O3 की जब HCl के साथ रिएक्ट करूँगी तो AlCl3 बनेगा प्लस H2O। इस बार ये हमारा साल्ट कैसा होगा, एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट हमारा, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टेट द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी। मर्करी होती है HDS, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है HGO प्लस SO2। और इसी तरीके से कॉपर ऑक्साइड की कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हीट देते हैं तो कॉपर बनेगा प्लस SO2। नेक्स्ट, सिल्वर और कॉपर आर्टिकल धीरे धीरे अपनी शाइनी सरफेस को खो देते हैं, उन कंपाउंड का नाम बताना जो सिल्वर पे बनेगा। देखो, सिल्वर को जंग लगती है तो इस पर Ag2S फॉर्म हो जाता है और उसका कलर होता है ब्लैक। कॉपर को जंग लगती है तो उसमें कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की एक लेयर जमा हो जाती है जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हमें एक्स और वाई के नाम बताने थे। तो एक्स तो हमारा है स्टिग्मा और वाई हमारा एंथर। अगला हमें बताना है येलो कलर के सब्सटेंस क्या होती है जो वाइट छोड़ेगा, वो होगा पोलन ग्रेन। और वो प्रोसेस जिसमें ट्रांसफ़र होंगे वो पोलिनेशन है। अगले में हमें सीड फॉर्मेशन बतानी थी। सबसे पहले पोलिनेशन होएगा, फिर फर्टिलाइजेशन होएगा, फिर एम्ब्रो बनेगा, फिर सीड बनेगा। अगला हमारा डायग्राम दे रखा था लिस्मेनिया का। इसमें हमें बताना 2 एडवांटेज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 2 एडवांटेज क्या है, वेरिएशन बहुत ही मोर होते हैं, मोस्ट वेरिएशन होते हैं। दूसरा, सर्वाइवल के चांस क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। नेम एंड एक्सप्लेन ओनली वन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाइड्रा में क्या करते हैं भाई, बडिंग की जाती है। नेक्स्ट हमारा, इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब ऑफ इमर्जेंट रे हमेशा पैरेलल होती है इंसिडेंट। देखो भाई, ये रे आई इंसिडेंट नॉर्मल बनाया, फिर मैंने यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे बनाई, फिर यहाँ पे ये इमर्जेंट। अब हमने देखा इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाती हूँ तो दोनों पैरेलल हो गई, ये हमने डायग्राम बना दिया। जब नॉर्मली गिरेगी तो इसमें रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो सीधी पास हो जाएगी। आगे एक ऑब्जेक्ट है जो कि कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है, 30 सेंटीमीटर। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कनकेव और एफ दे रखे हमें 20, और हमें बतानी है उसकी पोजीशन V। देखो U-30 है क्योंकि कनकेव में सारी चीज़ नेगेटिव होती है। F-20 है। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला। वो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, माइनस 1/20 बराबर 1/v माइनस माइनस का 1/30, माइनस माइनस प्लस, प्लस का इधर आके माइनस का। 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है, ये जाएगा 3 पे और ये जाएगा 2 पे। माइनस 5/60, 5 से कटा 12 पे, तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, एक स्टूडेंट विश कर चाहता है कि इमेज फॉर्म हो कॉनकेव मिरर के द्वारा, कैंडल फिल्म की इमेज बनाना चाहता है। टाइप ऑफ इमेज बतानी है कैसी बनेगी, और मेंशन करना है चेंज जब वो कैंडल फ्लेम को धीरे धीरे पोल से दूर लेके जाता है, और पोल से दूर लेके जाएगा तो इमेज का साइज कई बार छोटा होता है, कई बार सेम होता है, सारी चीज़ें होती हैं। रे डायग्राम कब बनाना है, जब ऑब्जेक्ट नियरली इक्वल हो रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के नियरली इक्वल है, देखो P, F और ये आएगा C, तो इसका मतलब C और F के बीच में है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। रे जब पैरेलल जाएगी तो फोकस में से आएगी, और जो फोकस में जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। हमने देखा इमेज जो बनी है रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनी है। आगे कन्वेक्स मिरर में रियर व्यू मिरर है ऑटोमोबाइल का, फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, F पॉजिटिव लेंगे
और यू नेगेटिव लेंगे, -6 पे रखा गया है। अब हमें इसका v बताना है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/3 इक्वल टू 1/v माइनस 1/6, माइनस का इधर आके प्लस का, 3 और 6 कैल्शियम 6, ये जाएगा 2 पे और ये 1 पे, कट के आ गया v इक्वल टू 2 मीटर। नेक्स्ट ए और बी 2 साल्ट हैं जो कि वॉशिंग पर्पज के लिए यूज होते हैं और हमें रीड करने हैं, मेंशन करने हैं कि कौन सा हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टेस्ट ट्यूब में क्या बनेगा। अब देखो भाई, ए स्ट्रॉन्ग बेस ए यूज होता है बाथिंग के लिए। अब ये बताओ, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम बाथिंग में यूज करेंगे तो हमारी स्किन छिल जाएगी, और जो ए होता है वो जो बी वाला इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि उसको वॉशिंग पर्पज में यूज करना है। रेन वाटर जो है वो प्योर वाटर होता है, इसलिए वो झाग तुरंत बना देगा। तो रेन वाटर को जब सॉल्यूशन ए के साथ करेंगे तो ईजिली फोम बनाएगा, लेकिन बी वाला स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो झाग है वो बी वाले में बनेंगे, और ट्यूबवेल का पानी में जो है हार्ड वाटर की तरह काम करता है तो उसमें झाग कम बनेंगे। तो वो किस में सबसे कम झाग बनेंगे भाई, ए में। तो अगला हमें बताना था वॉशिंग साल्ट और बाथिंग साल्ट में डिफरेंस। वॉशिंग साल्ट में पोटाशियम के साल्ट होता है और ये कटायोनिक साल्ट होता है। इसमें फैटी एसिड होते हैं और इसमें झाग जो है वो ज़्यादा बनते हैं वॉशिंग साल्ट के अंदर। बाथिंग साल्ट में झाग क्या बनते हैं, कम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द 4 टेस्ट ट्यूब इन द फोम, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। एस्टर क्या होते हैं, एस्टर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, जब कब बनते हैं वो एसिड या अल्कोहल के से बनाए जाते हैं। दूसरा, जब एस्टर अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन दिखाएंगे, जो मैंने रिप्रेजेंट कर रखी है RCOO R- NaOH। अल्कली के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो RCOO Na पॉजिटिव R-OH बनेगा। नेक्स्ट, हार्डनेस ऑफ वाटर क्यों होती है, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की आयन होती है, और जो इनसोल्युबल सब्सटेंस है वो बनता है स्कम। क्या बनता है, स्कम। अब वो क्यों बनता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की आयन होती है। दूसरा, वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगला हमें हार्मोन बनाना है, जो फियर सिचुएशन बनता है वो एड्रेनलिन हार्मोन है, और दूसरा ग्लैंड होती है वो एड्रेनल ग्लैंड होती है, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। रेस्पॉन्स बताने, एक तो हमारा बीपी हाई हो जाएगा, पसीना आने लग जाएगा, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। एक्शन बताने, केमिकल सिग्नल रिस्पॉन्स ऑफ हार्मोन एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। देखो भाई, जो केमिकल सिग्नल होते हैं वो साइनेप्स से ट्रांसफर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डायरेक्ट एक्सोन से चलती है। अगला हमें दे रखा है, देखो ये सेटअप, ओनली R1 इन गैप, R2 इन गैप और R1 R2। देखो भाई, अरेंजमेंट 3 में R1 R2 डाल रखी है, अरेंजमेंट 4 में R1 R2 डाल रखी है, तो इसको पैरेलल डाल रखा है। अब हमें बताना है कि इसमें VI जब हम ग्राफ पढ़ते हैं, देखो ये IV ग्राफ है, तो इसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसकी होगी भाई, D की। वही मैंने लिखा है A एंड D आगे, क्योंकि हम जानते हैं सीरीज में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस और पैरेलल में सबसे कम। अब हमें एक अरेंजमेंट बताने हैं जिसमें 10 ओम वाली 3 रेजिस्टेंस लगानी है और 15 ओम आंसर लाना है, तो 2 तो पैरेलल में करेंगे और एक सीरीज में। अगला, आर इक्वलेंट गिव जस्टिफिकेशन। अब देखो इसकी जस्टिफिकेशन दिखानी है तो हम सोल्व करके दिखाएंगे, 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/R इक्वलेंट। इसको सोल्व भी करके दिखाना है हमें। 10 एलसीएम 2/10 कट के कितना आ गया, 1/5, तो आर इक्वलेंट की वैल्यू आ गई 5 ओम। अब 5 ओम को 10 ओम के साथ सीधे ऐड करोगे तो आ गया 15 ओम, तो ये आपको सोल्व भी करके दिखाना है। नेक्स्ट हमारा एक 6 वोल्ट की बैटरी है, सीरीज कम्बिनेशन हो रहा है 0.1 दिस वन, तो आर इक्वलेंट क्या होता है, सबका सम, सबको सम किया तो 1.5, क्यों, क्योंकि सीरीज में सीधे जुड़ जाते हैं। V 6 वोल्ट दे रखा है, आई बराबर क्या होता है V/R, 6/1.5, तो ये आ जाएगा, सोल्व करेंगे 4 एम्पियर। अब हमें बताना है 4 एम्पियर बिकम करंट, जो करंट सेम रहता है इसलिए 0.3 ओम वाले रजिस्टर में भी हमें 4 एम्पियर का ही करंट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।